वर्तमान में चैनपुरी एवं नानी धामनी की पहाड़ी पर बनी माता मरियम की मंदिर के लोकार्पण के दूसरे दिन फादर चार्ल्स और फादर अनस्तास ने झाबुआ जाकर वहां केंद्र का शिलान्यास करने का निश्चय किया। निर्णय स्वयं फादर फॉर्चूना कोमो का था। इस समय उनके पास बैलगाड़ी से बेहतर यातायात के साधन थे, यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से फ्रेंच मिशनरियों को दिए गए महू मिलिट्री के घोड़े। उन पर सवार होकर वे झाबुआ की ओर चल पड़े। वैसे यह योजना कोई नई नहीं थी। सन 1897 में उप धर्माध्यक्ष महामान्यवर फादर ब्रैटरा ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन धन और कार्यकर्ताओं की कमी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया था। उन दिनों अकाल और हैजे के कारण उनकी प्राथमिकता अनाथालयों में बच्चों की परवरिश करने की थी। फ्रेंच मिशनरी झाबुआ पहुंचकर रात बिताने के लिए सीधे विशिष्ट विश्राम गृह चले गए। अतिथि कक्ष में वहां का नौकर गहरी नींद में सोया हुआ था। मिशनरियों को देखकर उसका माथा ठनका और जैसे तैसे उनको सोने के लिए जगह दी। दूसरे दिन सुबह पूरे झाबुआ को मालूम हो गया कि वहाँ मिशनरी आए हुए हैं। शुरू से ही झाबुआवासी उत्सुकतावश बड़े चिंतित थे, ये पादरी साहब यहाँ आकर क्यों ठहरे हुए हैं। मिशनरियों का साथी श्री सालिग्राम नामक एक ब्राह्मण उनके साथ झाबुआ आया हुआ था, जिससे लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए। लोगों की जिज्ञासा थी कि क्या वे यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं या फिर राजा की गद्दी छीनने के लिए आए हैं। 3 दिनों के बाद वे अपने शानदार घोड़ों की सवारी करते हुए राजा उदय सिंह के राज दरबार पहुँचे। फादर चार्ल्स ने राजा को नानी धामनी में माता मरियम की मंदिर के निर्माण हेतु अनुमति के लिए धन्यवाद देते हुए बातचीत शुरू की। फादर ने बताया कि मंदिर के शिलान्यास पर राजा का भी नाम खुदा हुआ है, जिससे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। तत्पश्चात फादर ने अपनी योजना का परिचय देते हुए कहा कि उनका साथी फादर अनस्तास झाबुआ में दवाखाना शुरू करना चाहता है। यह सुनकर राजा ने टालमटोल करते हुए उनसे कहा कि झाबुआ मिशन केंद्र के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। वैसे भी यहाँ लोगों को मिशनरियों से कुछ लेना देना नहीं है, और फिर थानला कोई दूर थोड़े ही है। वे आसानी से झाबुआ आकर कार्य कर सकते हैं। यह सुनकर फादर ने और कुछ बोलना उचित नहीं समझा और आगे की योजना बनाने के लिए यहाँ के डाक बंगले में चले आए। इस मुलाकात से राजा परेशानी में पड़ गया कि आखिर ये मिशनरी करना क्या चाहते हैं। उनकी रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहीं ये ब्रिटिश के अभिकर्ता या कोई जासूस तो नहीं है? क्यों ये मेरे सामने आकर नाक में दम करना चाहते हैं? कहीं उनका इरादा मेरी राजगद्दी हड़पने की तो नहीं है? उधर फादर का साथी श्री सालिग्राम किराए का मकान ढूंढने निकल पड़ा। उसने मिशनरियों के लिए बहुत ही उपयुक्त एक घर देखा जो राजा के भूतपूर्व मंत्री का था, लेकिन उससे राजा की अनुमति के बिना किराए पर लेना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने उससे लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन राजा ने अपने ही पड़ोसी राज्य धार में नए ब्रिटिश अभिकर्ता से मिलने जाने का निश्चय किया, परंतु इन मिशनरियों के रहते वह आधे रास्ते से वापस लौट आया, और वह भी भेष बदलकर। श्री सालिग्राम को नियमित रूप से राजा के पास बुलाया जाता था, यह जानने के लिए कि इन मिशनरियों का उद्देश्य राजा की गद्दी छीनने की तो नहीं है। इन मिशनरियों का उद्देश्य
राजा की गद्दी छीनने का तो नहीं है। शालिग्राम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि फादरों का कोई ऐसा इरादा नहीं है, बस वे तो जो सुनना चाहते हैं उनको प्रभु का वचन सुनाते लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जैसा वे थानला में कर रहे हैं। बस वे तो जो सुनना चाहते हैं उनको प्रभु का वचन सुनाते हुए लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जैसा वे थानला में कर रहे हैं। वैसे राजा थानला में मिशनरियों के काम से भली भांति परिचित था। राजा तो कुछ हद तक शालिग्राम के कहने पर यकीन करता था, लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि मंत्री का घर मिशनरियों के बदले सेल्मा नामक बनिया उस घर को ले रहा है, तो लोगों में और भी ज़्यादा उत्सुकता जागी। कहा जाता है कि शूरवीर राजपूत राजा उदय सिंह अपनी रंग रैलियों के लिए राजमहल के कुछ हिस्से का विस्तार करना चाहता था। जब उसे खुफिया पुलिस से पता चला कि सेल्मा बनिया व्यापार के लिए बाहर गया हुआ है, तो एक रात को राजा साधारण सिपाही के भेष में उसके घर गया। बनिए की पत्नी ने महाराज को पहचान लिया और रात भर उसकी खूब आवभगत की। सुबह जब राजा अपने राजमहल लौटा तो सबको खबर हो गई। भला बनिए की अर्धांगिनी कब चुप रहने वाली थी। वह राजा द्वारा इस महान सम्मान का ऐलान करने लगी। जब उसके पतिदेव को मालूम हुआ तो उससे बहुत रंज हुआ और उसने प्रतिक्रिया स्वरूप बनिया समाज को राजा के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। बेचारा सेल्मा बनिया अपनी पत्नी को मारने पीटने के अलावा राजा के विरुद्ध कर भी क्या सकता था। उसने गुस्से में राजा से उसका बदला लेने के लिए अपना घर मात्र 1 रुपया मासिक किराया लेकर मिशनरियों को दे दिया। 1 हफ्ते तक लेन देन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिशनरी थानला वापस लौट गए। परिस्थितियां बेहतर होने की आशा और बनिए के घर में बसने की खुशी में 14 मार्च 1905 को फादर अनस्तास वापस झाबुआ आए। यूँ तो बनिए का घर भी थानला के बाज़ार में फादर चार्ल्स के झोपड़े से बेहतर नहीं था। बस एक कमरा था और उसके सामने बरामदा जहां फादर ने प्रार्थना का स्थान बनाया। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां जरूर थी, लेकिन कच्ची बनी हुई थी। 1 महीने के बाद फादर ने अपना घर बदल लिया, जहां ब्रदर कोस ने आकर फादर की सहायता की। ऐसे ही हालातों में मिशनरियों ने स्कूल और दवाखाना खोल लिया। ब्रदर चिकित्सीय मामले में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे, अतः एक ही हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़कर 40 के करीब हो गई। उधर फादर अनस्तास अपने सुसमाचारीकरण के लिए झाबुआ के आसपास के गांवों में भ्रमण करने लगे। मिशनरियों का मिशन कार्य दिन दुना रात चौगुना प्रगति करने लगा। फादर अनस्तास लिखते हैं कि विदेशियों के विरुद्ध कई प्रकार की भ्रमित अफवाहों के बावजूद अगस्त महीने तक उनका कार्य 5 गांवों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया। लोगों के बीच अफवाहें फैली हुई थी कि विदेशी मिशनरी कुओं में जहर घोलकर बीमारियां फैलाते हैं। फादर ने कुछ ही महीने में मरियम को स्वर्गदूत का संदेश को समर्पित मिशन केंद्र की स्थापना की। जिस घर में फादर अनस्तास और उनके साथी रह रहे थे वह वास्तव में बहुत ही छोटा और गंदी बस्ती में था। फादर ने राजा से जाकर ज़मीन की मांग की जहां स्थायी रूप से मकान का निर्माण किया जा सके। राजा असमंजस में पड़ गया। एक तरफ तो कट्टर हिंदू मतावलंबी नहीं चाहते थे कि वे मिशनरी झाबुआ में आकर कार्य करें, और दूसरी तरफ मिशनरियों द्वारा अपनी प्रजा की सेवा से प्रभावित होकर उनसे सहानुभूति रखता था।
फिर इंदौर में ब्रिटिश अधिकारियों से मिशनरियों का बहुत घनिष्ठ संबंध था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने झाबुआ के मेघनगर रोड पर वर्तमान जमीन मिशनरियों को दे दी। जैसे ही जमीन उपलब्ध हुई, ब्रदर झील ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। 22 दिसंबर 1905 की शुभ घड़ी में मिशनरियों ने बाज़ार की गंदी बस्ती को छोड़ दी और नए निवास में आ गए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अंततः भील देश का द्वितीय मिशन केंद्र झाबुआ मेघनगर रोड पर स्थापित हो गया।